Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. A very good morning, all of you. Good morning, Avilash, Ankit, Meena, Rishikesh, Sohan, Rahul, Pawan, Behvav, Nilesh, Ankita, वैष्णवी, वैष्णव, वैभव, अरविंद, सोहन, दीपिका, पवन, प्रिया, आलोक, आराधना, दिव्या, वैशाली, कीर्ति, प्रीति, मोहन, श्याम, आकांक्षा, रोहिणी, छोटू, सोहन, पारस, नीलेश, शुभम। क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। मजे आ रहे हैं? हाँ। तो फाइनली बेटा आज कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का लास्ट डे है। जैसे कि आप जानते हैं पिछले कई दिनों से 4 मंडे ट्यूसडे वेंसडे, 4 और 3 नहीं, मंडे ट्यूसडे और 4 और तो 6 लेक्चर हो चुके हैं बाबू। कोडिंग डिकोडिंग के 6 लेक्चर हो चुके हैं, है ना। और आज फाइनली कोडिंग डिकोडिंग का लास्ट लेक्चर है। आज कोडिंग डिकोडिंग की संपूर्ण सेवा समाप्त हो जाएगी, है ना जी। तो अगर मैं कोडिंग डिकोडिंग की बात करूं तो हमने सबसे पहले इसमें लेटर कोडिंग पढ़ा था। लेटर कोडिंग में टोटल 7 पैटर्न होते हैं और उनसे रिलेटेड हमने कई सारे क्वेश्चन निपटाए। फिर हमने नंबर कोडिंग को शुरू किया। नंबर कोडिंग में 2 टाइप के पैटर्न होते हैं, फिर हमने उन 2 टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन को निपटाया। फिर हमने मिक्स कोडिंग शुरू किया। मिक्स्ड कोडिंग में ओल्ड पैटर्न पढ़ा, फिर हमने न्यू पैटर्न पढ़ा। ये न्यू पैटर्न है ना। न्यू पैटर्न के क्वेश्चन कल हमने सॉल्व किए थे और ये सारे क्वेश्चन हम कल ही सॉल्व कर चुके हैं। इनका सोल्यूशन आपके पास कल पहुंच गया होगा, फिलहाल इसमें है नहीं, है ना। चलिए, तो यहां तक हम कर चुके थे। आज लास्ट डे है, थोड़े से क्वेश्चन और शुरू करने हमें न्यू पैटर्न के। आज फाइनली ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आज अल्फाबेट से रिलेटेड सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो खत्म होने वाले हैं आज, है ना। रिलेटेड टू अल्फाबेट सब कुछ हम पढ़ लेंगे फाइनली। तो कुछ नए क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस का और आंसर दो फटाफट से। कितने क्वेश्चन कल मैंने आपको करा दिए थे? शायद 100 क्वेश्चन करा दिए थे ना कल आप लोगों को। 100 क्यों भाई? तो 101 से लेके 105 कल मेरे ख्याल से 100 क्वेश्चन हो गए थे। चलिए साहब, तो क्वेश्चन ये है व्हाट इज द कोड फॉर व्हाट इज द कोड फॉर व्हाट इज द कोड फॉर बेकरी? व्हाट इज द कोड फॉर बेकरी? बेकरी की कोडिंग क्या होगी, है ना। बताओ फटाफट से, जल्दी से लॉजिक आइडेंटिफाई करो। हम किस लॉजिक से एक वर्ड को दूसरे वर्ड में बदल रहे हैं? जल्दी से फटाफट से। आप जैसे पढ़ाते हो सर वैसे तो किसी को भी कुछ भी आ सकता है। आप ग्रेट हो। आज तक मैंने सर कई बार रीजनिंग को पढ़ने की कोशिश करी, लेकिन ना तो मेरा मन लगा, ना दिल लगा, ना समझ आई। लेकिन जब से आपसे पढ़ना शुरू किया है मुझे सर समझ भी आने लगा है, दिल भी लगने लगा है और मेरा मन करता है मैं पूरे दिन रीजनिंग पढ़ता रहूं। बहुत बढ़िया। आपको देखते ही एक एनर्जी आ जाती है सर हमारे अंदर। सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग हो गया हमारे लिए। गुड, बहुत बढ़िया। बनाओ फटाफट से इस क्वेश्चन को जल्दी से। सोचो किस लॉजिक से मैं एक वर्ड को दूसरे वर्ड में चेंज कर रहा हूं। और जिस बच्चे ने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया था वो तो शायद आंसर दे भी नहीं सकता इस क्वेश्चन का, है ना। क्योंकि ये लास्ट क्या है? लास्ट। हाँ जी, आगे समझ लॉजिक। चलिए साहब, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, यहां पर किस लॉजिक से मैं एक वर्ड को दूसरे वर्ड में बदल रहा हूं? सर अगर मैं नंबर्स पे ध्यान दूं, जैसे कि ये 20 है, तो आपको लग रहा है कि जो 20 है वो टोटल लेटर से बना है? सर नहीं,
सर यहाँ पर जो 20 है ना, वो टोटल लेटर से तो नहीं बना होगा ना, टोटल लेटर से तो नहीं बना होगा, है ना। हाँ जी। तो यहाँ पर जो 20 है ना, ये किसी ना किसी अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू है। सर ये टी की वैल्यू है 20, है ना। और सर ये एस की वैल्यू है 19। सर ये आई की वैल्यू है, और सर ये जी की वैल्यू है 7। तो अब आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, जी आई टी एस आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या पहला लेटर है जी आई टी एस? नहीं सर। क्या लास्ट लेटर है जी आई टी एस? नहीं सर। ना तो पहला लेटर है जी आई टी एस, ना ही लास्ट लेटर है जी आई टी एस। तो आखिर ये जी आई टी एस है क्या? मतलब कहां से आया है निकल के जी आई टी एस? सर अगर मैं ध्यान से देखूं, तीसरा लेटर, तो जी आई टी एस। तो सर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो थर्ड लेटर है ना, उसकी तो प्लेस वैल्यू लिख दो। जैसे कि यहाँ पे थर्ड लेटर है यू, तो इसकी जो कोडिंग बनेगी वो किससे बनेगी? 21 से, है ना। 21 से। चलो सर ये तो समझ आ गया, है ना। हमें ये तो समझ आ गया, ये जो पेंट वर्ड है ना, पेंट, इसको किस में बदला जा रहा है? सर पेंट को बदला जा रहा है, पेंट को बदला जा रहा है 9 ओ में। अच्छा ये जो इंग्लिश वर्ड है इंग्लिश, इसको किस में बदला जा रहा है? ENGLISH। इंग्लिश को किस में बदला जा रहा है ना? 70 में। इसको बदला जा रहा है 70 में, ठीक है। और वॉच को किस में बदला जा रहा है? ये जो वॉच वर्ड है WATCH, इसको बदला जा रहा है 20D में। अब आप सोचो कि सर ये तो हमें समझ आ गया कि नंबर कैसे बना। अब आप सोचो कि लेटर आप कैसे बना रहे होगे? लेटर, लेटर कैसे बना रहे होगे? नंबर तो सर हमें समझ आ गया कि जो तीसरा लेटर है उसकी प्लेस की वैल्यू लिख दो, जो थर्ड लेटर है उसकी प्लेस की वैल्यू लिख दो, जो थर्ड लेटर है उसकी प्लेस की वैल्यू लिख दो। लेकिन अब आप सोचो लेटर कैसे बनाया जा रहा है? लेटर बनने के पीछे का लॉजिक क्या है? सोच कर देखो, ये ओ कैसे बन सकता है, टी कैसे बन सकता है, और डी कैसे बन सकता है? इसके पीछे क्या लॉजिक है? सोचो, फटाफट सोचो। शाबाश जूली, सबसे पहले आंसर आया है जूली का। गजब, बहुत बढ़िया। नहीं, बाकी बच्चों ने भी आंसर बताया है, सचिन ने, मोहन ने, पवन ने, श्याम, गौरव, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। हाँ जी। सर सेकंड लास्ट लेटर में +1 कर दो, सेकंड लास्ट लेटर में +1 कर दो, सेकंड लास्ट लेटर में +1 कर दो, सेकंड लास्ट लेटर में +1 कर दो। तो बस, अब चाहे कितने भी क्वेश्चन पूछ लिए जाए, हम हर क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। जैसे कि ये तीसरा लेटर के है, इसकी प्लेस की वैल्यू लिख दो 11, और जो सेकंड लास्ट लेटर है उसमें +1 कर दो R+1S। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 11S। अच्छा, कल हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे, कल वाले क्वेश्चंस में क्या खास बात थी? सर कल वाले क्वेश्चन में ये खास बात थी कि हम पहला लेटर यूज कर रहे थे, लास्ट लेटर यूज कर रहे थे, और टोटल लेटर यूज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो कोडिंग हुई है, ना तो पहले लेटर से हुई, ना लास्ट लेटर से हुई, ना टोटल लेटर से हुई। यहाँ पर जो कोडिंग हुई है वो तीसरा लेटर और सेकंड लास्ट लेटर, है ना। तीसरा लेटर और सेकंड लास्ट लेटर, ये लॉजिक यहाँ पर लगा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। चलिए साहब, 106 से 110, 106 से 110। व्हाट इज द कोड फॉर, व्हाट इज द कोड फॉर, व्हाट इज द कोड फॉर फास्ट फूड? व्हाट इज द कोड फॉर फास्ट फूड? फास्ट फूड की कोडिंग क्या होगी? बताओ, सोचो, खुद ही लॉजिक सोचो, है ना। बेटा क्वेश्चन नंबर, जो कल वाला क्वेश्चन था ना, कल वाला जो लास्ट क्वेश्चन था, उसमें पता है क्या करना था? वर्ड में जो वॉबल्स थे ना, वॉबल्स को ना उल्टा कर दो, और वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और टोटल नंबर ऑफ लेटर में +2 कर दो। ये वाला लॉजिक था कल। टोटल नंबर ऑफ लेटर में +2 करना है, और वॉबल्स को अपोजिट कर दो। जो हमने कल क्वेश्चन बनाए थे वो इस पैटर्न को फॉलो कर रहे थे, टोटल नंबर लेटर +2 और वॉबल्स का अपोजिट कर दो। समझ रहे हो? हम्म।
जल्दी से बनाओ बेटा फटाफट से। हाँ जी। अरे वाह, इस बार तो भाई गजब कर दिया आप लोगों ने, इतनी जल्दी आंसर। बहुत बढ़िया। गजब। लेकिन मुझे लग रहा है तुम कहीं ना कहीं बेटा चूक कर जा रहे हो। टोटल लेटर से नंबर नहीं बने हैं। तुम जो सोच रहे हो ना टोटल नंबर ऑफ लेटर से नंबर बने हैं, टोटल नंबर ऑफ लेटर से नंबर नहीं बने हैं। नंबर तो किसी और चीज से बने हैं। ठीक है। पारस ने सबसे पहले आंसर दिया और वो भी सबसे सही। कॉन्ग्रेचुलेशन पारस, आपको मिलता है 31,000 रुपए का उधार इनाम। सेकंड पोजीशन पर है वैशाली, 21,000 रुपए के उधार इनाम के साथ। और पहली पोजीशन पे पारस, सेकंड पोजीशन पे वैशाली। वैशाली के बाद है वैशाली के बाद है वर्षा। वर्षा ताल, वर्षा ताल। शाबाश वर्षा ताल। और फिर उनके बाद है जूली। हाँ, जूली। जूली के बाद है मोहम्मद। एमडी। एमडी के बाद है हरिओम, हरिओम, हरिओम। हरिओम के बाद है आकांक्षा। आकांक्षा के बाद है रोहन। रोहन के बाद है दीपाली। दीपाली के बाद है दिव्या। दिव्या के बाद है श्रेया। श्रेया के बाद है मनीष। मनीष, शाबाश, वेल डन, गुड जॉब। चलिए, उनके बाद है देवराज। देवराज इंद्र। हाँ जी। फिर है हिमांशु, थोड़ी सी गड़बड़ के साथ है हरिओम। हाँ जी। यहां पर बेटा जो नंबर है ना, नंबर वो ध्यान से देखो। नंबर ये जो है ना 4 4 3 3, ये कैसे आ रहा है 4 4 3 3? है मतलब ये 2 6 6 5 5 3 3 2, ये 5 3 2 कहां से आ रहा है? 5 3 2 सर डेफिनेटली टोटल नंबर ऑफ लेटर से आ रहा है। लेकिन टोटल लेटर यहाँ पे 4 है। टोटल लेटर यहाँ पे 4 है और यहाँ पे टोटल लेटर कितने हैं? यहाँ पे टोटल लेटर 5 है। यहाँ पे टोटल लेटर 5 है। समझ रहे हो? सर 5 तो है, लेकिन अगर मैं सिर्फ कॉन्सोनेंट्स काउंट करता हूं तो कॉन्सोनेंट्स यहाँ पे 3 है। अगर मैं सिर्फ कॉन्सोनेंट्स काउंट करता हूं 1 2 3 4 5, तो कॉन्सोनेंट सिर्फ 5 है। अगर यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स काउंट करता हूं तो कॉन्सोनेंट सिर्फ 2 है। तो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स हमें लिखना है। क्या लिखना है बाबू? नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स हमें लिखना है। नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, सबसे पहले हम लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स की। टोटल कॉन्सोनेंट कितने हैं? तो हमने ये जो विमेन है इसकी कोडिंग किससे बना दी? इसकी कोडिंग बना दी 3M से। ये जो पेज है इस पेज की कोडिंग किससे बना दी? 2G से। पेज की कोडिंग 2G से बना दी। तो हमें ये तो समझ आ गया सर, यहाँ पे 3 कॉन्सोनेंट है, 3 हमने ले लिया। और सर थर्ड लेटर को हमने यहाँ ले लिया। यहाँ पे 2 कॉन्सोनेंट है, 2 ले लिया और सर थर्ड लेटर को मैंने एज इट इज लिख दिया। यानी कि जो तीसरा लेटर है 5R। 5R। अरे ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो गया। सर 1 2 3 4 5, 5 तो सर कॉन्सोनेंट है यहाँ पर। कितने कॉन्सोनेंट है? 5। और तीसरा लेटर क्या है? तीसरा लेटर है यहाँ पर S। तो हमारा आंसर आ गया 5S।
हमारा आंसर आ गया 5s। समझ रहे हो? 111 से 115। व्हाट इज द कोड फॉर नमकीन? व्हाट इज द कोड फॉर नमकीन? बताओ, नमकीन की कोडिंग क्या होगी? जल्दी से लॉजिक आइडेंटिफाई करो फटाफट से। व्हाट इज द कोड फॉर नमकीन? नमकीन की कोडिंग क्या होगी? जल्दी से लॉजिक आइडेंटिफाई करो। सेजल, निखिल, विकास, आयशा, अंजलि, जितेश, राहुल, हेमंत, दीपू, पवन, श्याम, गौरी। अच्छा जी, जूली, बहुत बढ़िया, शाबाश। यहाँ पर क्या लॉजिक है? सर हमें एक चीज तो समझ आ रही है कि ये जो 18 है ये अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू है। ये अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू है। ये टोटल नंबर ऑफ लेटर तो नहीं है, ये अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू है। सोचो, REAC। REAC आपको कहां दिखाई दे रहा है? सर मुझे दिखाई दे रहा है सेकेंड लास्ट लेटर REAC। सर मुझे सेकेंड लास्ट लेटर दिखाई दे रहा है। मैं समझ गया कि सर ये जो पेस वर्ड है इसकी कोडिंग हो रही है। सी कहाँ है? हाँ ये रहा सी। 16G3 से। सर ये जो एम्ड वर्ड है, एम्ड वर्ड की कोडिंग हो रही है ना, 1F5 से। तो सोचो लॉजिक क्या है यहाँ पर? किस लॉजिक से
किस लॉजिक से हम इस वर्ड को इसमें बदल रहे हैं और इसको इसमें चेंज कर रहे हैं, बताओ लॉजिक क्या है। सर यहाँ पे ये जो P की प्लेस वैल्यू है 16, सर ये A की प्लेस वैल्यू है 1, सर ये C की प्लेस वैल्यू है 3, सर ये E की प्लेस वैल्यू है 5। अच्छा जी, अब बताओ ये G कैसे आया और F कैसे आया। सर E में +2 कर दो EFG, D में +2 कर दो DEF, D में +2 कर दो DEF। यही लॉजिक है 100%। आप चेक करो रॉयल, देखो रॉयल का मैं कोड बनाता हूँ और पक्का आपको ना राइट हैंड साइड पे वो वर्ड मिलेगा। R का प्लेस है 18 और यहाँ पे क्या कर दो +2 कर दो LMN, और इसमें भी क्या कर दो, इसमें भी नहीं, इसकी प्लेस की वैल्यू लिख दो। तो 18N1, देखो ये रहा 18N1, ये रहा 18N1। तो आंसर कैसे देंगे हम, N का प्लेस लिख देंगे 14, है ना, इसमें +2 कर देंगे NOP, और इसकी प्लेस की वैल्यू लिख देंगे, E की प्लेस की वैल्यू कितनी होती है 5, 14P5, 14P5। तो मैं ये देख पा रहा हूं कि कल आप लोगों को ना बड़ी तकलीफ हो रही थी लॉजिक आइडेंटिफाई करने में इन क्वेश्चंस में, लेकिन आज आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं हो रही। आज तो आप बड़ी फटाफट आंसर दे रहे हो, गजब, गुड जॉब। कल तकलीफ थी आपको लेकिन आज आपको तकलीफ नहीं है, बहुत बढ़िया। चलिए साहब, 116 से 120 आपको कोड पता लगाना है। व्हाट इज द कोड फॉर, व्हाट इज द कोड फॉर, व्हाट इज द कोड फॉर दाल सेव। दाल सेव की कोडिंग क्या होगी भैया, सुबह का टाइम है, दाल सेव नमकीन फास्ट फूड यही सारी कोडिंग मैंने पूछ ली आपसे। व्हाट इज द कोड फॉर दाल सेव, बनाओ। थोड़ी बहुत तकलीफ तो होगी बाबू, इसमें क्या दिक्कत है, थोड़ी बहुत तकलीफ तो होगी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं हो रही होगी, समझ रहे हो। हम्म। हाँ जी, विशाल, साहिल, जूली,
अच्छा जी, पता चल गया लॉजिक। सबसे पहले तो देखो नंबर को ही पकड़ा करो, नंबर से लॉजिक निकालना आसान होता है। 7 5 7, सर ये तो मुझे ऐसा लग रहा है टोटल लेटर से निकलेगा ये तो है। 7 5 7, सर टोटल लेटर 5 है, 3 है, 5 है। तो कहीं ऐसा तो नहीं टोटल नंबर ऑफ लेटर में +2 किया जा रहा हो? तो बेटा आर की कोडिंग बना दी हमने, है ना। टोटल नंबर ऑफ लेटर में +2 कर रहे हो, टोटल नंबर ऑफ लेटर में +2। अगर ऐसी बात है तो यहाँ पे 3 और 3 6, और 3 9, और 5 और 6 है। तो बेटा राइट हैंड साइड पे मिलेगा हमें 11 7 और 8। 11 7 और 8, सर ये रहा 11 7 और 8, बिल्कुल हम जैसा सोच रहे थे वही चीज निकली यहाँ पे, है ना, बिल्कुल सेम। तो ये जो गिफ्ट है इसकी कोडिंग क्या होगी, T7J से। तो हमें ये तो समझ आ गया सर, टोटल नंबर ऑफ लेटर में +2 करना है, 3 और 2 5, और 5 और 2 7। लेकिन हम बाकी के जो लेटर्स हैं वो कैसे बना रहे हैं ये समझने की कोशिश करते हैं। सर AZ, सर GT रोड। सर बिल्कुल साफ है कि पहले लेटर का उल्टा कर दिया है। सर लास्ट लेटर का भी उल्टा कर दिया है। लास्ट लेटर इवनिंग, इवनिंग और V+1 W। सर हाई स्कूल, लेकिन H+1 आई होता भाई साहब, गलती है। ना 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 ना, लास्ट लेटर उल्टा नहीं है, लास्ट लेटर उल्टा नहीं है, लास्ट लेटर उल्टा नहीं है। सर लास्ट जो लेटर है ना, पता है कैसे आया है, इस लेटर में +5 जोड़ दो। सेकंड लास्ट लेटर में, सेकंड लास्ट लेटर में +5 जोड़ दो। सर सेकंड लास्ट लेटर में +5 जोड़ दो। सेकंड लास्ट लेटर में +5 जोड़ दो। अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो इसकी कोडिंग कर लो, विजडम, विजडम की कोडिंग कर लो। देखो W का उल्टा क्या होता है, D। टोटल कितने लेटर है, 3 और 3 6, तो 6 + 2 8। और सेकंड लास्ट लेटर में +5 जोड़ोगे तो बेटा 15 और 5 कितना हो जाएगा, 15 और 5 20, 20 यानी कि T। तो जरा चेक करो D80 है कि नहीं है, हेलो। तो ये रहा बेटा D80। तो बिल्कुल हमने सही सोचा। ड्यू, पहले लेटर का उल्टा कर दो W। टोटल कितने लेटर हैं, 6। तो 6 + 2, भाई टोटल 6 लेटर हैं, तो 6 और 2 8। और यहाँ सेकंड लास्ट लेटर में +5 हो जाएगा, E+5 कितना होगा, J। W8J, W8J इज द राइट आंसर। सेकंड लास्ट लेटर में +5 हो जाएगा, W8J। हाँ जी, 121 से 125, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ एक ही पूछूंगा, सिर्फ एक ही पूछूंगा। व्हाट इज द कोड फॉर, व्हाट इज द कोड फॉर A1, व्हाट इज द कोड फॉर A1, A1 की कोडिंग क्या है। हाँ जी, व्हाट इज द कोड फॉर A1, A1 की कोडिंग क्या है, चलिए पता लगाओ। अरे इतनी जल्दी आंसर भाई रे भाई। हम्म, अंजलि, अरे वाह, अंजलि, अभिषेक, साक्षी, सचिन, पीयूष, अरे वाह,
बहुत बढ़िया। शुभम, वैभव, अरे वाह, गजब। हेमंत, अरे वाह। गोपाल, खुशी, रोहित, शुभम, उत्कर्ष, बहुत बढ़िया। ज्योत, जूली, मनीष, रोहित, रोशन, सुप्रिया, जितेश, गजब। हाँ जी। तो व्हाट इज द कोड फॉर A1? A1 की कोडिंग क्या होगी? सर अगर मैं ये नंबर देखूं ना, 3 4 5 6, तो 3 4 5 6 मुझे टोटल लेटर्स ही लग रहा है। 3 4 6 5, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स ही बनाई गई है बेटा। 3 की वैल्यू 3 से उठा लो। तो ये जो दा वर्ड है ना, इसकी कोडिंग है %E3 से। और ये जो रैंक वर्ड है ना, रैंक, रैंक वर्ड की जो कोडिंग है वो है बेटा $K4 से, $K4 से। और ये जो वॉम्बेट है ना, इसकी जो कोडिंग की जा रही है वो की जा रही है @T6 से। अब आप ये पता लगाओ कि लॉजिक चल क्या रहा है। सर ई एज इट इज लिख दो, 3 लेटर है टोटल। के एज इट इज लिख दो, 4 लेटर है टोटल। टी एज इट इज लिख दो, 6 लेटर है टोटल। खत्म कहानी। अब हमें सिंबल देखना है बेटा। तो कोई और ऐसा सिंबल पकड़ो बेटा, ये भी एक्सक्लेमेटरी है, ये भी एक्सक्लेमेटरी है, ये भी एक्सक्लेमेटरी है। तो मुझे एक बात बताओ, इन तीनों वर्ड में क्या खास बात है कि तीनों के लिए एक्सक्लेमेटरी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी। सर ये तीनों ही वर्ड पता है किससे स्टार्ट हो रहे हैं? ए से स्टार्ट हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर, अगर हमारा ए से स्टार्ट होगा तो उसकी जो कोडिंग होगी वो एक्सक्लेमेटरी साइन से होगी। ठीक है। इसके बाद लास्ट में क्या है? एन। और टोटल कितने लेटर हैं? 4। तो एक्सक्लेमेटरी N4, एक्सक्लेमेटरी N4 इज द राइट आंसर। ठीक है। हाँ जी। अब फाइनली, है ना, फाइनली बस हमें एक लास्ट चीज सीखनी है इस चैप्टर में, है ना। फाइनली हम एक लास्ट चीज पे आ चुके हैं, डेट इज बाइनरी कोडिंग। बाइनरी कोडिंग, बाइनरी कोडिंग जिसको हम मशीन कोडिंग भी कहते हैं। आप लोग जानते हैं, आपने शायद बाइनरी नंबर्स के बारे में सुना होगा। सुना है आपने बाइनरी नंबर्स के बारे में? नहीं सुना? क्यों भाई, आपने कभी बाइनरी नंबर्स के बारे में सुना है? हाँ, बाइनरी नंबर्स जिसको हम मशीन कोडिंग भी बोलते हैं। बाइनरी कोडिंग या मशीन कोडिंग, देखो एक तो होती है हमारी डेसिमल कोडिंग। डेसिमल नंबर्स होते हैं, एक तो होते हैं डेसिमल नंबर्स, है ना, जो कि हम इंसान पढ़ते हैं, जो कि हम इंसान पढ़ते हैं। डेसिमल नंबर्स क्या है? 0 1 2, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दीज आर डेसिमल नंबर्स जिसमें 10 डिजिट्स होती हैं, जिसको हम इंसान पढ़ते हैं। ठीक है। हाँ जी। एक होते हैं हमारे बाइनरी नंबर्स, एक होते हैं हमारे बाइनरी बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर्स यानी कि मशीन कोडिंग, जिसको मशीन पढ़ती है ना, जिसको कंप्यूटर पढ़ता है। मशीन मतलब, मशीन मतलब कंप्यूटर, है ना, जिसमें सिर्फ 2 ही डिजिट होती है, 0 और 1। अच्छा, मशीन सिर्फ 2 ही डिजिट क्यों पढ़ पाता है, 0 और 1? है, मशीन क्यों पढ़ पाता है सिर्फ 2 डिजिट, 0 और 1? वो इसलिए पढ़ पाता है क्योंकि जो मशीन के अंदर क्या दिए जाते हैं? सिग्नल्स दिए जाते हैं। मशीन के अंदर ना सिग्नल होते हैं। क्या होते हैं? सिग्नल। और बेटा सिग्नल सिर्फ 2 ही होते हैं, या तो सिग्नल होता है ऑफ या फिर सिग्नल होता है ऑन। तो जब सिग्नल ऑन है तो उसका मतलब मशीन समझती है 1, और जब सिग्नल ऑफ है तो मशीन उसका मतलब समझती है 0। इसलिए मशीन के अंदर सिर्फ 0 1 0 1 0 1 चलता है। और इस 0 1 की हेल्प से मशीन कोई भी नंबर तैयार कर सकती है, कोई भी नंबर। ठीक है। तो आज हम सीखेंगे कि डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और बाइनरी नंबर्स को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। हाँ जी। यानी कि हम जिस नंबर को पढ़ रहे हैं वो नंबर मशीन किस तरीके से पढ़ती है। ठीक है। जैसे मान लो हमने एक नंबर पढ़ा 9, तो हम 9 को ऐसे लिखते हैं, लेकिन मशीन तो 9 को ऐसे नहीं लिखेगी ना।
मशीन तो 9 को कैसे लिखेगी, 0101 की फॉर्म में लिखेगी, है ना। हमने तो सीधा 9 लिख दिया, हमने तो सीधा 19 लिख दिया, हमने तो सीधा 23 लिख दिया, लेकिन मशीन इन नंबर्स को ना 01 की फॉर्म में लिखती है। मशीन कभी भी 9 को 9 नहीं लिखती, कंप्यूटर कभी भी 9 को 9 नहीं लिखेगा, ठीक है। इनको 01 की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो कैसे लिखा जाएगा जरा ध्यान से सुनना। देखो कोई भी नंबर है, आपको इसकी बाइनरी बनानी है। आप कुछ मत करो, एक छोटा सा काम करो, यहाँ पे लिखो 1 और इसका डबल करते जाओ, इसका डबल करते जाओ। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16 का डबल 32 का डबल 64 का डबल 128। ये दुगना करते जाओ। अब ये जो नंबर्स है ना बेटा, इन नंबर्स की मदद से हम दुनिया का कोई भी नंबर तैयार कर सकते हैं, दुनिया का कोई भी नंबर। जैसे आपको बेटा 9 बनाना है, 9, तो अब आप ये बताओ 9 आप किस किस की मदद से बनाओगे, किस किस की हेल्प से आप 9 बनाओगे। 9 सर 8 और 1 9, तो जिस जिसकी मदद से आपने 9 बनाया है उसके सिग्नल कर दो ऑन, उसके तो सिग्नल ऑन कर दो, और बाकी जो बीच में है उसके सिग्नल कर दो ऑफ। यानी कि हम 9 को 9 पढ़ते हैं, लेकिन मशीन 9 को कैसे पढ़ती है, 1001 से, 1001। समझ रहे हो। जैसे कि मान लो हमें एक नंबर पढ़ना है 12, तो हम तो 12 को ऐसे लिख देंगे, हम तो 15 को ऐसे लिख देंगे, हम तो 17 को ऐसे लिख देंगे, हम तो 19 को ऐसे लिख देंगे। समझ रहे हो। हम तो 33 को ऐसे लिख देंगे, लेकिन मशीन कैसे लिखेगी जरा ये बताते हैं। ये बताओ 12 के लिए मशीन को किस किस नंबर के सिग्नल ऑन करने हैं। सर 12 के लिए ऑन करने हैं 8 और 4 12, तो 1100। अच्छा 15 के लिए किस किस के सिग्नल ऑन करने हैं, ये बताओ 15 के लिए किस किस के सिग्नल ऑन करने हैं। सर 8 और 4 12 और 2 14 और 1 15, सबके सिग्नल ऑन कर दो। ये बताओ 17 के लिए किस किस के सिग्नल ऑन करने हैं। 17 के लिए सर 16 और 1 17, तो 16 का सिग्नल ऑन कर दो, बाकी बीच में जो भी है उसके सिग्नल ऑफ कर दो, ठीक है। 19 के सिग्नल बताओ, 19 के लिए 16 और 2 18 और 1 19, तो 16 और 2 18 और 1 19, तो 10011। बस। तो बेटा दीज आर डेसिमल नंबर, दीज आर बाइनरी नंबर्स। तो हम किसी भी डेसिमल नंबर को इस शॉर्टकट मेथड से बाइनरी नंबर्स में चेंज कर सकते हैं। ये वो नंबर है जो मशीन पढ़ती है। अब आप बताओ 33 को कैसे पढ़ोगे, 3 को कैसे पढ़ोगे, 7 को कैसे पढ़ोगे, 21 को कैसे पढ़ोगे। इनकी बाइनरी आप खुद बनाओ, इनकी बाइनरी आप खुद बनाओ। 33 3 7 21। इनकी बाइनरी आप खुद बनाओ। तैतीस के लिए बेटा किस किस नंबर की जरूरत है। सर 16 का डबल कर दो 32, तो सर 32 इसकी नहीं है, इसकी भी नहीं है, इसकी भी नहीं है, इसकी भी 32 और 1 33, तो 1 4 बार 0 1, है ना। 3 के लिए सर 2 और 1 3 1 1। 7 के लिए सर 4 और 2 6 और 1 7। सर 21 के लिए 16 और 4 20 और 1 21, 10101, 10101, है ना। हाँ जी। तो हम किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको सिखा रहा हूं बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे एक नंबर है हमारे पास 10011, इसकी डेसिमल वैल्यू क्या है। एक नंबर है हमारे पास 110, इसकी डेसिमल वैल्यू क्या है। एक नंबर है 101, इसकी डेसिमल वैल्यू क्या है। एक नंबर है 110, इसकी डेसिमल वैल्यू क्या है। तो इन नंबर्स की वैल्यू क्या है। अब मैं उल्टा बता रहा हूं। पहले हमने डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना सीखा,
अब मैं आपको सिखा रहा हूं बेटा बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने का भी बहुत इजी मेथड है, यही मेथड है, यही सीक्वेंस बेटा यहाँ पे लिख दो। जैसे 1 का डबल, 2 का डबल, 4 का डबल, 8 का डबल, 16। तो बेटा तो जिस जिस नंबर के सिग्नल ऑन है, जिस जिस नंबर के सिग्नल ऑन है वो वैल्यू बेटा आपस में जोड़ दो। जिस जिस नंबर के सिग्नल ऑन है वो वैल्यू आपस में जोड़ दो। तो 16 और 2 18 और 1 19। 1 का डबल, 2 का डबल 4, 4 और 2 6। 1 का डबल, 2 का डबल 4, 4 और 1 5। 1 का डबल, 2 का डबल, 4 का डबल 8, 8 और 4 12 और 1 13। तो बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना भी बहुत आसान है। डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना भी बहुत आसान है। सिर्फ हमें इस चीज की मदद लेनी है, इस सीक्वेंस की हमें हेल्प लेनी है। ये जो सीक्वेंस है ना, इसकी हेल्प लेनी है। 1 का डबल, 2 का डबल, 4 का डबल, 8 का डबल, 16। ठीक है जी, इसकी मदद से हम कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। एक क्वेश्चन है आपके सामने। इफ 0 is coded as 0, 1 is coded as 1, 2 is coded as 10, 3 is coded as 11, 4 is coded as 100 and so on। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे जो कोडिंग हो रही है वो क्या हो रही है। देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ 111 एंड 11? देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ 111 एंड 11? ठीक है, ऑप्शन ए 51, ऑप्शन बी 41, ऑप्शन सी 31, ऑप्शन डी 10101। बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? आप देख सकते हो यहाँ पे जो नंबर है वो 2 डिजिट में बदले जा रहे हैं, 0 और 1 में। तो जब भी आप नंबर्स को 2 डिजिट में बदलोगे तो वो बाइनरी कोडिंग होगी बाबू। तो ये बाइनरी कोडिंग ही तो है। बाइनरी नंबर्स में तो 2 को 1 0 लिखते हैं, 3 को 1 1 लिखते हैं, 4 को 1 0 0। दीज आर बाइनरी नंबर्स, दीज आर डेसिमल नंबर। तो हम डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में चेंज कर रहे हैं। तो ये बताओ 111 का मीनिंग क्या होता है? 111 का मीनिंग क्या होता है? 1 का डबल, 2 का डबल 4, 4 और 2 6 और 1 7, है ना। डबल 1 का, 1 का डबल 2, 2 और 1 3। तो बेटा 7 गुणा 3 कितना होता है? 21। 7 गुणा 3 कितना होता है? 21। अब आप 21 को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, और 21 की बाइनरी क्या बनती है? 10101। 1 का डबल, 2 का डबल, 4 का डबल, 8 का डबल, 16। 16 और 4 20 और 1 21। 21 की बाइनरी बनती है 10101। समझ रहे हो? तो 111 का मतलब 7, 11 का मतलब 3, 7 इंटू 3 21, 21 की बाइनरी क्या बनेगी? 10101। डॉलर नहीं, 0 इज कोडेड एज डॉट, 1 is coded as star, 2 is coded as star dot, 3 is coded as star star, 4 is coded as star dot dot, and so on. Then what will be the product of triple star into double star? Option A 5 star, option B 4 star, option C 3 star, ऑप्शन डी स्टार डॉट स्टार डॉट स्टार। हाँ जी, यहाँ पे बेटा ये जो डेसिमल नंबर है ये बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं ना, है ना बेटा। 4 को बाइनरी फॉर्म में क्या लिखते हैं? 100। अभी तो मैंने आपको सिखाया 4 की बाइनरी फॉर्म क्या बनेगी? 100, है ना। तो वहां पे 111 और 11 का मल्टीप्लाई था। 111 का मतलब बेटा, 111 का मतलब 7, 11 का मतलब 3, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा? 21। 21 को बाइनरी फॉर्म में क्या लिखते हैं? 10101। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये दोनों क्वेश्चन बेटा एक जैसे हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन बेटा एक जैसे हैं। इस क्वेश्चन का और इस क्वेश्चन का मीनिंग सेम है। ये दोनों ही इक्वल क्वेश्चन है। ये दोनों ही इक्वल क्वेश्चन है।
समझ रहे हो मेरी बात? बस फर्क सिर्फ इतना है, 0 की जगह डॉट लिखा जा रहा है और 1 की जगह स्टार लिखा जा रहा है तो ये भी बाइनरी नंबर सी, तो ये भी बाइनरी नंबर सी है। ये दोनों क्वेश्चन सेम है, इन दोनों क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है। ट्रिपल स्टार का मतलब ट्रिपल वन यानी कि 7, डबल स्टार का मतलब डबल वन यानी कि 3, 7 इंटू 3 21, 21 को 10101 लिखते हैं यानी कि स्टार डॉट स्टार। सेम ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है। लेकिन यकीन मानो अगर मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करा देता, डायरेक्ट बिना ये बताए कि डेसिमल और बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं, तो आप अपनी जिंदगी में इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाते, पूरी लाइफ में। कर देते? नहीं कर पाते ना, समझ ही नहीं आता लॉजिक क्या है ना? हाँ जी। लेकिन अब आप समझ चुके हैं कि ये बाइनरी नंबर्स है। क्या है? बाइनरी कोडिंग है। ठीक है। और फाइनली 127 क्वेश्चन करने के बाद कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है ना? 127 क्वेश्चन करने के बाद। हालांकि थोड़ा सा टाइम अभी बचा है हमारे पास, लेकिन नया चैप्टर तो शुरू करेंगे नहीं। अब नए चैप्टर की शुरुआत कल से ही होगी, नया दिन नई शुरुआत। ठीक है, चलिए तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब थोड़ा सा टाइम बचा है तो कोई बैकअप ले लेना किसी एक टॉपिक का। ठीक है, चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया।